गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टीजीटी और पीजीटी हिंदी की तैयारी के क्रम में आज हम द्विवेदी युग से संबंधित कुछ कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास। इसमें जो इनकी रचना प्रिय प्रवास है, कभी कभी उसका रचना काल भी पूछ लिया जाता है। और उनकी जो है 3 रचनाएं हैं, यह बहुत ज़्यादा 4 रचनाएं हैं, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। प्रिय प्रवास, चुपते चौपते, चौखे चौपते और वैदेही वनवास। अब एक क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाता है कि खड़ी बोली में रचित जो महाकाव्य है वह कौन सा है, तो वह है प्रिय प्रवास। अब हम राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाओं को देखेंगे। तो इनकी रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग। इसके बाद हम रामचरित्र उपाध्याय की रचनाओं को देखेंगे। राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित चिंतामणि, सुक्ति मुक्तावली। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचनाओं के क्रम में कृष्य कुंदन, प्रेम पक्षी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। इनके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि राष्ट्र प्रेम की कविताएं ये जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, ये त्रिशूल उपनाम से लिखते थे और इन्होंने सुकवि नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। इसी क्रम में हम द्विवेदी युग की कुछ अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी युग के रचनाकारों के क्रम में अगले रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। मानसी में देशभक्ति की रचनाएं संकलित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में भी कुछ न कुछ ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो इनकी रचनाएं हैं हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युगचारण, समर्पण और माता। पुष्प की अभिलाषा नामक इनकी प्रसिद्ध कविता है और इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। इन्होंने प्रभा, प्रताप और करमवीर पत्रिकाओं का संपादन किया था। सियाराम शरण गुप्त। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मय, बापू। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुमकुम, उर्मिला, अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा, सतवन। इन्होंने प्रभा तथा प्रताप पत्रिकाओं का संपादन किया था। उसके बाद अगले रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं त्रिधारा और मुकुल। झांसी की रानी कविता भी इन्हीं के द्वारा रचित है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनकी रचना है जीवन संगीत। रामधारी सिंह दिनकर भी बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके रचनाओं के बारे में भी अधिकतर प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इनकी रचनाओं के क्रम में है रेणुका,
प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, उर्वशी, नील कुसुम, कोयला, कवित्व, कोयला और कवित्व, मृति तिलक, हारे को हरिनाम। इनकी कुछ अनुदित काव्य रचनाएं हैं। आत्मा की आंखें, इसमें टी.एच. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है। सीपी और शंख, इनकी कुछ गद्य रचनाएं हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, यह भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, दिनकर की डायरी। उर्वशी गीति नाट्य पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। और उर्वशी में कामाध्यात्म का निरूपण पुरूरवा एवं उर्वशी के माध्यम से किया गया है। सोहन लाल द्विवेदी की रचनाएं हैं। भैरवी, वाष्पदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत। श्याम नारायण पांडे की रचनाएं हैं। हल्दी घाटी, जौहर। महाराणा प्रताप के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य इन्होंने लिखे हैं। इनको राष्ट्रीय चेतना के कवि भी कहा जाता है और ये वीर रस के भी प्रसिद्ध कवि हैं। इसके बाद हम द्विवेदी युग में ही कुछ स्वच्छंदतावादी कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं। कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत। और इन्होंने जो अनुवाद किया वह किया कालिदास का ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ के हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी के नाम से, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम के नाम से, और गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक के नाम से। नंबर 2 है मुकुटधर पांडे। इनकी रचनाएं हैं पूजा फूल, कानन कुसुम, प्रेम बंधन, आंसू। शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, हरिश्चंद्र, बिहारी, रत्नाकर, हमीरहट, दीप प्रकाश, कवि कुल, कंठाभरण। जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से उर्दू में कविता करते थे। उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सत्यनारायण कविरत्न, हृदय तरंग की 2 कविताओं प्रेम कली और भ्रमर दूत ने प्रसिद्धि पाई। मेघालय की प्रसिद्ध रचना होरेशस का अनुवाद किया। भ्रमर दूत भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है।